नमस्कार। जैसे दिल्ली में आम आदमी पार्टी के अंदर उथल पुथल का दौर जारी रहा, हमने देखा कि किस प्रकार राघव चड्ढा ने पार्टी बदली और साथ ही में उन्हें मिलाकर 7 सांसदों ने बीजेपी का दामन थामा। उस घटना को देखकर अब राजस्थान कांग्रेस में भी एक तरीके से खलबली मच चुकी है। अशोक गहलोत ने कहा कि ये जो भी हुआ वह दुर्भाग्यपूर्ण था। एक तरीके से ये जो हो रहा है, ये बीजेपी कहीं ना कहीं एक तरीके से चाल चल रही है और उन्होंने मानेसर में भी एक तरीके से यही सब करने का प्रयास किया था और उन्होंने फिर से मानेसर का जिक्र किया। हमने देखा किस प्रकार से अशोक गहलोत और सचिन पायलट दिल्ली में ओबीसी मीटिंग के अंदर मिलते हैं, वहां पर हाथ मिलाया जाता है, मुस्कुराया जाता है, हंसी ठिठोलियां की जाती है। उसके बाद सोशल मीडिया से एक दूसरे की फोटो हटवा देना, उसके बाद लगातार मानेसर याद करना। जब बार बार ये कहा जाए कि सब कुछ ठीक है, सब कुछ ठीक है, सब कुछ ठीक है, अगर सब कुछ ठीक होता तो बार बार कहने की जरूरत नहीं पड़ती। हमने देखा किस प्रकार से एक तरीके से गोविंद सिंह डोटासरा बाड़मेर में रैली कर रहे थे, वहां पर जो गाने चल रहे थे वो अशोक गहलोत के समर्थन में चल रहे थे। साथ ही हमने ये भी देखा किस प्रकार से अशोक गहलोत खुद को मजबूत करने के लिए अलग अलग नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं। कुछ बीजेपी के नेताओं के साथ भी अशोक गहलोत ने मुलाकात करी। तब से लगातार ये चर्चाएं बढ़ने लगी कि कहीं ना कहीं अब अशोक गहलोत कोई नया एक तरीके से गेम प्लान तो लेकर नहीं आ रहा है राजस्थान की राजनीति में। हमने ये भी देखा कि किस प्रकार ये अफवाहें उड़ रही है कि अशोक गहलोत अब एक तरीके से खुद को जाट नेताओं से दूर कर रहे हैं और इसका सबसे मुख्य और प्रमुख उदाहरण है गोविंद सिंह डोटासरा का एक तरीके से गहलोत को छोड़कर सचिन पायलट की तरफ जाना। अशोक गहलोत कितना भी कह ले कि पार्टी में सब कुछ ठीक है, उनकी और पायलट की बन रही है, ये तो हमने जब उन्होंने 2018 में मुख्यमंत्री का पद संभाला था तब भी सुना था कि सरकार ठीक है, सचिन पायलट मान चुके हैं, उन्हें उप मुख्यमंत्री का जो पद है वो भी दिया गया है। पर हमने देखा कि 2 साल के अंदर अंदर ही चीजें किस हिसाब से खराब हुई। उसके बाद मानेसर होता है और वहां से कांग्रेस के अंदर जो अंतर कलह है राजस्थान के अंदर वह जग जाहिर हो जाता है। चीजें लगातार बिगड़ती गई। उसके बाद भी अशोक गहलोत का ये कहना कि लगातार बीजेपी मुझे और सचिन पायलट को लड़वा कर एक तरीके से हमारे बीच में दरार पैदा करना चाहती है। तो एक तरीके से ये जो सारे समीकरण है ये बताते हैं कि किस प्रकार से चीजें उलझती जा रही है। वहीं हम दूसरी तरफ देखें तो सचिन पायलट उनकी छवि को लगातार मजबूत करने के प्रयास में जुट चुके हैं। हमने देखा कि किस तरीके से केरला में उन्होंने प्रचार किया, कर्मठता के साथ वे लगे रहे। उसके बाद तमिलनाडु, असम और अब बंगाल में भी लगातार लगे रहे हैं। लगातार ये खबरें भी हैं कि बंगाल में शायद प्रचार करने के लिए अशोक गहलोत भी जाएंगे, पर हालांकि अभी तक ऐसी कोई पुष्टि नहीं हुई है। हालांकि जो स्टार प्रचारकों की या फिर कहीं स्टार प्रचारक नेता कांग्रेस की जो लिस्ट जारी करी गई थी उसमें अशोक गहलोत का नाम था, पर अभी तक अशोक गहलोत शायद बंगाल पहुंचे नहीं है। शायद दूसरे फेज की जो प्रचार चल रहे हैं बंगाल चुनाव के अंदर, हो सकता है कि अशोक गहलोत वहां पहुंचे और प्रचार करें। पर सबसे बड़ी बात, जिस हिसाब का जन सैलाब हमें सचिन पायलट की रैलियों में देखने को मिला है, क्या अशोक गहलोत की रैलियों में देखने को मिलेगा? एक तरीके से सचिन पायलट बाहर तो मजबूत हो रहे हैं, पर कहीं ना कहीं बीजेपी अब उन्हें उनकी सीट पर ही घेरने का प्लान बना चुकी है। हमने बताया है कि किस प्रकार से 27 तारीख को बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन टोंक में एक तरीके से एक कार्यक्रम कर रहे हैं, एक जनसभा करेंगे और वहां पर जो डिजिटल कार्यालय है उसका उद्घाटन भी होगा और साथ ही अलग अलग कार्यालयों का उद्घाटन किया जाएगा। तो एक तरीके से जहां सचिन पायलट पूरे भारत में खुद को मजबूत कर रहे हैं, उन्हीं की सीट पर उनको घेरने का प्लान भाजपा ने बना लिया है। ये वैसा ही है जैसा अशोक गहलोत किया करते थे। हमने देखा किस प्रकार सीपी जोशी पूरे राजस्थान में खुद को मजबूत करते रहे जब सीएम बनने का चांस था, या फिर ये कहें कि जब मौका था। तो और फिर उसके बाद खुद ही की सीट हार गए। तो कहीं ना कहीं ये गहलोत वाली टैक्टिक्स है जो कहीं ना कहीं अब हमें भाजपा भी अपनाती दिखाई दे रही है। पर सारी बात वहीं आके अटक जाती है कि क्या कांग्रेस के अंदर सब कुछ ठीक है? क्या कांग्रेस राजस्थान में एक तरीके से मजबूत पार्टी बनके उभर पाएगी? क्योंकि सब अपने अपने धड़ों को मजबूत करने में लगे हुए हैं, कोई भी कांग्रेस को मजबूत नहीं कर रहा है। चिंता की बात कांग्रेस आला कमान के लिए यही है कि अगर सब अपनी अपनी लाइन लंबी करेंगे तो कांग्रेस का क्या होगा? एक तरीके से अगर सब मजबूत हुए
तो कांग्रेस को मजबूत कौन करेगा? क्योंकि जब तक सारी उंगलियां नहीं मिलेगी पंजा कैसे बनेगा? कांग्रेस का जो हाथ है वो मजबूत कैसे हो पाएगा? सारी सवाल उठते हैं और लगातार हमें ये सब देखने को मिल रहा है। कहीं ना कहीं अशोक गहलोत अपने बयानों से चीजों को सुधारने का प्रयास तो कर रहे हैं, पर जब वो बयान आते हैं उसके कुछ ही समय बाद चीजें उससे बिल्कुल उल्ट दिखाई देती है। अगर आप में और सचिन पायलट में सब कुछ इतना ही बेहतर था तो आपने सोशल मीडिया पे उनको फोटो से हटा क्यों दिया, या फिर लगातार आपने मानेसर का जिक्र क्यों किया? सबसे बड़ी बात है आपका वो नारा कि चौथी बार गहलोत सरकार वरना भजनलाल बरकरार। ये आप किसे संदेश देना चाहते हैं? कांग्रेस आला कमान को कि अगर आपको मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया तो अब की बार रोटी नहीं पलटेगी और भाजपा सरकार ही सरकार रिपीट करती दिखाई देगी। तो एक तरफ तो गहलोत कहते हैं कि सब कुछ ठीक है, दूसरी तरफ वो इन मुद्दों पर जिक्र करके ऐसे नारे देकर ये स्पष्ट कर देते हैं कि ठीक है सब कुछ, पर ठीक तब तक है जब तक मैं चाह रहा हूं। अगर अशोक गहलोत ने एक तरीके से कांग्रेस को चाहना बंद कर दिया तो कांग्रेस का बुरा हाल हो सकता है राजस्थान में, और अगर कांग्रेस आला कमान ने अशोक गहलोत को चाहना बंद कर दिया तो अशोक गहलोत का क्या हाल होता है कांग्रेस में, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। सारे समीकरण फिलहाल तो यही कह रहे हैं कि कांग्रेस के अंदर सब कुछ ठीक नहीं है, अभी भी बहुत सी चीजें हैं, अभी भी बहुत सी ऐसी दरारें हैं जिनको भरना बाकी है। और क्या इन सब में कांग्रेस आला कमान सफल हो पाएगा? क्या ये सारी दरारें आपस में ही जुड़कर मजबूती के साथ काम करेंगी? ये भी बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि जब तक ये सब आपस में नहीं मिलेंगे तब तक विपक्ष से कैसे लड़ेंगे? खैर, इस विषय में आपका क्या मानना है, आपके क्या विचार हैं, हमें जरूर बताएं। ऐसी और खबरों के लिए, ऐसी और जानकारियों के लिए बने रहे हमारे साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।